एवरीवन, हाउ आर यू? सो वेलकम टू प्रिंसेस एजुकेशन चैनल। सो फ्रेंड्स, आज सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 34। राइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड बहुत ही इजी भी है। दोनों क्वेश्चन है, दो पार्ट गिवन है, दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम में आए हुए भी है, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। क्वेश्चन इज गिवन दैट एन एपी, एक एपी गिवन है। जो सीक्वेंस क्या है इसका, 5, 12, 19, राइट, डॉट डॉट डॉट। कितनी टर्म्स है टोटल? 50 टर्म्स है इसमें। ठीक है, तो n कितना है? 50 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है सबसे पहले तो। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स। और उसके बाद जो ये 50 टर्म्स है ना, इनका जो लास्ट की 15 टर्म्स है उसका सम कैलकुलेट करना है। सो बेसिक कंसेप्ट अगर आपने नहीं समझा वो समझ लीजिए, उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो आइए कंसेप्ट समझते हैं। यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है हमारी इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग? 5 है। b कॉमन डिफरेंस 12 माइनस 5, इट मीन्स आपका 7 गिवन है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दैट मीन्स लास्ट टर्म कौन सी है? 50 है। तो a50 की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a1 की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 50 माइनस 1 इंटू 7। ओके, सो 5 प्लस 49 इंटू 7। 5 प्लस 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा 343। ठीक है, नाउ ऐड कर देंगे 348। इट मीन्स जो आपकी लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है? आपकी 348 है। तो आपने जो अपनी लास्ट टर्म है ना, उसकी वैल्यू तो आपने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, सो ये आपकी लास्ट टर्म हो गई A50। लास्ट टर्म की ये वैल्यू हो गई। अब आपसे क्या फाइंड आउट करवाया है? वो उस आपसे फाइंड आउट कराया है फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स। सो फ्रेंड्स, लास्ट 15 टर्म्स आप डायरेक्टली तो फाइंड आउट नहीं कर सकते। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था जो Sn इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का जो फॉर्मूला होता है, या फिर Sn इक्वल्स टू n बाई 2 a1 प्लस an का जो फॉर्मूला होता है, वो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, 20 टर्म्स, 50 टर्म्स, 35 टर्म्स, 100 टर्म्स वो होता है, फर्स्ट से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर आपको मिड से लेना है ना, मान लिया आपको सम ऑफ नेक्स्ट 11 टर्म्स इस टाइप का क्वेश्चन था ना, तो आपको उसके लिए जो 11th वाली टर्म है ना, उसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए। जैसे आपकी टोटल यहाँ पे 50 टर्म है, तो आपसे क्या पूछा है? लास्ट 15। दैट मीन्स 35 टू 50 तक के जो डिजिट्स हैं उनका सम बताना है। तो 36 से 50, सॉरी। ठीक है, सो इसके लिए आपको 36th वाली जो टर्म है ना, उसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए, बिकॉज हम उसको a1 मान के चलेंगे। अगर आपको वो नहीं मालूम तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, बिकॉज ये आपका फॉर्मूला फर्स्ट टर्म लेता है। डिफरेंस तो चलो सब में सेम होगा, लेकिन इसकी वैल्यू भी तो मालूम होनी चाहिए। अगर हमें ये नहीं मालूम तो हम नहीं सॉल्व कर सकते इस फॉर्मूले से। इसके लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास एक कंसेप्ट होता है कि 50 में से अगर हम स्टार्टिंग की 35 टर्म माइनस कर दें, मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 50 में से सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म माइनस कर दें, तो लास्ट की 15 टर्म्स रह जाएंगी। समझ आ रहा है ना? स्टार्टिंग टोटल 50 टर्म में से स्टार्टिंग की 35 टर्म्स का सम माइनस कर दे तो लास्ट की 15 टर्म्स रह जाएंगी। सो हम क्या करेंगे? हमें पहले S50 कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ 50 टर्म्स, फिर उसके बाद सम ऑफ 35 टर्म्स माइनस करेंगे एंड देन डिफरेंस ले लेंगे, तो लास्ट की 15 टर्म्स आपकी रिमेनिंग रह जाएगी। ठीक है, सो चलते हैं। बिकॉज हमारे पास लास्ट टर्म 50th टर्म की वैल्यू मालूम है, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। सो S50 यानी कि n की वैल्यू 50 अपॉन 2, a1 की वैल्यू 5 प्लस 50, सॉरी 348। ठीक है, सो an की वैल्यू, A50 की वैल्यू 348, बिकॉज 50th टर्म की हमें वैल्यू मालूम है। ठीक है, सो S50 इक्वल्स टू 25 इंटू 353। राइट, सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 353 हो जाएगा। नाउ 353 की इसको तो आप चलिए एज इट इज रखते हैं। 353 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 से। 5 3 is 15, 5 5 is 25, 1 26, carry 2, 5 3 is 15 and 2 17, 3 2 is 6, 2 5 is 10, 3 2 is 6, 1 7, 5 12, कैरी 1 8 8। दैट मीन्स जो 50 टर्म्स हैं आपकी, फर्स्ट 50 टर्म्स हैं, उनका सम कितना आ गया? 8825। राइट, नाउ अब क्या करते हैं?
जो 35 टर्म है, फर्स्ट 35 टर्म्स है उनका सम कैलकुलेट कर लेते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया है। तो 35/2, बिकॉज आपको 35th टर्म की तो वैल्यू मालूम नहीं है, या तो आप कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, जैसे हमने 50th टर्म की वैल्यू मालूम की है, ऐसे ही है तो फिर 35th टर्म की वैल्यू मालूम कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो हम ये वाला अप्लाई कर लेते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास, दोनों से कर सकते हैं। पहले 35th टर्म इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला पुट कर देते हैं। सो 2 into A1 दैट मीन्स 5 प्लस 35 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 7 है, राइट। सो आगे सॉल्व करते हैं। नाउ S35, अब हम इसको हटा देते हैं। नाउ S35 इक्वल्स टू 35 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 प्लस 34 इंटू 7। Now 35 divided by 2, so 10 plus 7 4s are 28, carry 2, 7 3s are 21, 21 plus 2 23, right? Now S35 equals to 35 upon 2 into 248, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8, राइट। सो 124 की हम क्या करेंगे, 35 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4s are 20, 5 2s are 10, 2 12, कैरी 1, 5 1s are 5 6, 3 4s are 12, कैरी 1, 3 2s are 6 1 7, 3 1s are 3, 0 4 13 1 4, यानी कि 4 3 4 0। सो यहाँ से हमारी जो सम ऑफ 35 है टर्म्स है फर्स्ट, उनका सम कितना आ गया, 4340 आ गया। अब आपको क्या करना है, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स, ठीक है। सो सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स किसके इक्वल हो जाएंगी, आपकी सम ऑफ 50 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म्स, ठीक है। सो वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर 8825 माइनस 4340, ठीक है। सो सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, 8825 4340, 5 यहाँ पे 2 है, कैरी ले लेंगे, 12 में से 4 माइनस अगर हम करते हैं तो कितना रहता है 8, 7 में से 3 माइनस करते हैं तो 4, 9 यहाँ 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4485। दैट मीन्स जो सम है ऑफ लास्ट 15 टर्म्स वो कितना है 4485। सो यही आपको फाइंड आउट करना था, दिस इज द आंसर, यही आपका आंसर हो गया, बिकॉज आपको कैलकुलेट करना था सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व हो जाता है, वो भी पार्ट 1, अभी पार्ट 2 भी हम लोग सॉल्व करेंगे। समझ आया, वीडियो लाइक नहीं की है जल्दी से कीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आइए पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। नाउ पार्ट 2 इज गिवन दैट एन एपी, अब आपको सीक्वेंस क्या दिया है एपी का, 8 10 12 डॉट डॉट डॉट, कितनी टर्म्स है टोटल 60 टर्म्स है, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, लास्ट टर्म फाइंड आउट करना है, लास्ट टर्म यानी कि टोटल 60 टर्म है, इट मीन्स A60 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स भी आपको मालूम करना है, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स भी आपको मालूम करना है, ठीक है। सो आपको A1 कितना गिवन है, यहाँ से 8 हो गया, D कितना हो गया 10 माइनस 8, इट मीन्स 2 हो गया। सो AN इक्वल्स टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, A60 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो A60 दैट मीन्स N की वैल्यू 60, A1 की वैल्यू 8, सो 60 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2, सो 8 प्लस 59 इंटू 2, नाउ 8 प्लस 9 2s are 18, carry 1, 5 2s are 10 plus 11. Now 8 और 8 16, 2 1, दैट मीन्स जो 60th टर्म है ना उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 126 आ गई। सो यहाँ से हमें मालूम हो गया कि जो हमारी 60th टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है 126 है। तो आपकी लास्ट टर्म एक काम तो हो गया, एक चीज़ तो आपकी कैलकुलेट हो गई।
अब क्या कैलकुलेट करना है, लास्ट टर्म का सम, दैट मीन्स टोटल 60 टर्म है, तो लास्ट 10 टर्म्स, अगेन वही वाली प्रॉब्लम आती है, लास्ट 10 टर्म्स तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए हमें जो 51th वाली टर्म है उसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए, बिकॉज उसको हम फिर A1 मान के चलेंगे, वो हमें मालूम नहीं है। सो हम क्या करेंगे, 60 टर्म में से फर्स्ट 60 टर्म के सम में से फर्स्ट 50 टर्म के सम को अगर माइनस करते हैं तो लास्ट 10 टर्म का सम बच जाता है। ठीक है, सो पहले तो हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, S60 कैलकुलेट करते हैं, देन S50 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो Sn का फॉर्मूला n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और अगर आपको लास्ट टर्म मालूम है तो n/2 a1 प्लस an। ठीक है, सो A60 हमें मालूम है तो हम इसमें तो अप्लाई कर सकते हैं। S60 इक्वल्स टू 60/2, A1 की वैल्यू कितनी है, 8 है, और A60 की वैल्यू कितनी आई है, 126 आई है। डिवाइड कीजिए 30 एंड इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 134 हो जाएगा। 0 4 3 is 12, कैरी 1, 3 3 is 9, 1 10, 3 was 3 4। ठीक है, तो सम ऑफ 60 टर्म्स किसके इक्वल आ गया, 4020 के। डन। नाउ आगे सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन। नाउ A60 मालूम है, सम ऑफ 50th टर्म, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म हम कैलकुलेट करते हैं, या तो अब दो ऑप्शन है, या तो आप पहले इसी तरीके से जो A50 की वैल्यू है वो फाइंड आउट करें, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें, बिकॉज A50 मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं कैलकुलेट करना तो डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इसलिए बिकॉज बच्चों का क्वेश्चन आता है ना कि मैम ये वाला तो आपने इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर दिया बस, बट ये वाला आपने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया 50th टर्म की। सो दोनों ऑप्शन है, या तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 50th टर्म की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए और इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, अदरवाइज ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला में अप्लाई करना होगा, राइट। सो S50 इक्वल्स टू S50 इक्वल्स टू 50/2 2a1, दैट मीन्स 2 इंटू a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 2 है। चलिए, सो S50 इक्वल्स टू 25 इंटू 16 माइनस 49 इंटू 2 प्लस, सॉरी, सो 25 16 प्लस 9 2 18, कैरी 1, 4 2 8 1 9। ठीक है, सो 25 इंटू 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया, और 9 प्लस 1 10 एंड 1 11। ठीक है, सो ना 114 की 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 5 20, कैरी 2, 5 1 5 2 7, 5 1 5, 4 2 8 2 2, now 0 15, कैरी 1, 5 2 7 और 1 8 2 8 5 0। सो सम ऑफ 50 टर्म्स किसके इक्वल आ गया, 2850 के। ठीक है, सो यहाँ से जो हमारी फर्स्ट 50th टर्म है उनका सम मालूम हो गया, फर्स्ट 60th टर्म का भी सम मालूम हो गया, तो लास्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म, सॉरी, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स इक्वल्स टू S60 माइनस S50। सो सॉल्व कीजिए, 4020 में से माइनस कर देते हैं 2850। सो सब्ट्रैक्शन कीजिए, 4020 में से 2850, 0 में से 0, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो आपका कितना रह जाएगा, 7 रह जाएगा। यहाँ पर कितना रह जाएगा, 9, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, दैट मीन्स वैल्यू आ जाएगी आपकी 1170, राइट। सो सम ऑफ लास्ट टर्म, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स इक्वल्स टू 1170, दिस इज द सॉल्यूशन। सो इस तरीके से ये वैल्यू भी आपकी कैलकुलेट हो जाती है, यही आपको फाइंड आउट करना था। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है,
सो इस तरीके से फाइनली ये हमारा क्वेश्चन डन हो जाता है। यही हमें सॉल्व करना था, यही हमें फाइंड आउट करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी लास्ट टर्म थी 60th टर्म, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। देन सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स फाइंड आउट करना था, वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। ये चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी थी। समझ आया? वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए समझ आ रहा है, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, बेसिक कंसेप्ट की वीडियो देखिए एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।